अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास लेक्चर मैथमेटिक्स लेक्चर फर्स्ट आप हम देख रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 आपका बेसिक स्टैटिक्स। इसमें हमने क्या करना है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या है कि हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जो मालूमात, जो चीज़ें हमें दी जाएंगी, उनको हमने इस तरीके से राइट करना है, इस तरीके से समराइज़ करना है कि हमें व्यू करना, हमें अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना और जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो हमें आसानी से क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे कि क्या हमने आज काम करना है। फॉर एग्जांपल के एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं मैथ का, ठीक है। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं। 30 मार्क्स का हमने क्या किया, एक टेस्ट कंडक्ट करवाया। टेस्ट आपने सोल्व आउट किया, टीचर को रिटर्न किया, टीचर ने लिस्ट में मार्क्स लगाए, आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग मार्क्स लगाने के बाद आपको टेस्ट क्या किया, रिटर्न कर दिया। हमें अब अगर ये देखना हो कि टेस्ट में कितने बच्चे हैं जिनके क्या आए हैं, फुल मार्क्स आए हैं, 30/30 आए हैं, तो ये हम आसानी से एक नज़र में देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टूडेंट्स होंगे या 3 स्टूडेंट्स होंगे जिनके क्या होंगे, फुल या टोटल मार्क्स 30 होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ये देखना चाहें कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 हैं यानी फेल हैं वो, तो वो भी हमें आसानी से पता चल जाएगा। मतलब थोड़ा सा हमें ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, उसको टैली करना पड़ेगा लिस्ट को, और हम आसानी से बता सकते हैं कि ये 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं जो क्या हैं, फेल हैं, जिनके मार्क्स क्या हैं, 0 हैं, ठीक है। फुल मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट और जो फेल हो गया है जिसके 0 मार्क्स हैं, उनको तो हम लिस्ट में से एक नज़र देख के, 1-2 नज़र देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब अगर हम ये देखना चाहें कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 to 10 की रेंज में है, ठीक है, 0 से लेकर 10 तक की रेंज में जो मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, कितने स्टूडेंट्स के हैं, 2 स्टूडेंट्स के हैं, 3 के हैं, 4 के हैं, या 10 to 20 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 5 स्टूडेंट्स के हैं, 6 स्टूडेंट्स के हैं, 7 स्टूडेंट्स के हैं, या 20 to 30 के रेंज में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ देखना, हमें ये ऑब्जर्व करना उस पूरी लिस्ट में से क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक लिस्ट में आपके मार्क्स दिए हुए 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स तो राइट हैं, लेकिन ये चेक करना 10 to 20 की रेंज में या 10 to 15 की रेंज में, 20 to 30 की रेंज में, 0 to 10 की रेंज में, यानी कि रेंज के अकॉर्डिंग नंबर्स को चेक करना आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा एक लिस्ट के अंदर से, ठीक है। तो वो क्या करना पड़ेगा, आपको उसको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, दोबारा उसको आप अलग से राइट करेंगे, इतने स्टूडेंट्स के 10 की रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स के अलग से एक लिस्ट बनाएंगे आप। तो आज जो हमने काम करना है, हमने ऐसा ही काम करना है कि अपने डाटा को इस तरीके से समराइज करना है, इस तरीके से इस पैटर्न में लेके आना है कि आपके लिए उसको समझना, उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना, अपना रिजल्ट गेन करना क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। काम हमने क्या करना है, आपने अपनी चीज़ों को एक पैटर्न सीक्वेंस में लेके आना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं डाटा क्या होता है। ये जो हमने बात की इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की या बेसिक स्टैटिक्स में जो आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, चीज़ों के बारे में मालूमात दी जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, ठीक है। तो डाटा में हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है, आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। जैसे कहते हैं कि 9th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, वो जो आपने इन्फॉर्मेशन ली के 14 स्टूडेंट हैं, 13 स्टूडेंट्स हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन आपकी है वो क्या है, आपका वो डाटा है। या एक्सपेरिमेंट आप करते हैं किसी हॉस्पिटल में जाके, किसी भी पेशेंट्स वगैरह के कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि कितना किसका ब्लड कैसा है या कि किसी को कौन सी डिसीज़ है, तो वो सारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होंगी या एक्सपेरिमेंटल डाटा, जो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी की है, उसको भी क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ों की मालूमात आपको दी जाती है या आपके पास होगी, आपको गिवन होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, हमारा डाटा है। उसके बाद चलते हैं, इसमें आज जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बात की, यानी अपने डाटा को पैटर्न में लेके आना है, इस तरीके से उसको राइट करना है कि हमें समझना, ऑब्जर्व करना आसान हो जाए। तो उस पैटर्न को हमने क्या कहना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि उसको हमने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी ऑब्जर्वेशन को, अपनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लेके आना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, इसको देखते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, एक ऐसा नंबर है जो हमें बताता है कि कोई वैल्यू कितनी दफ़ा आई है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज अ नंबर विच इंडिकेट हाउ ऑफ्टन अ वैल्यू अकर्स, कि किसी डाटा के अंदर कोई वैल्यू कितनी दफ़ा आई है, ठीक है। जैसे हमने टेस्ट जो कंडक्ट करवाया उसमें कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या हैं, मोस्टली 15 अगर मार्क्स आ रहे हैं, 6 स्टूडेंट्स के, 7 स्टूडेंट्स के, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करती है, हमें ये बताएगी फ़ौरन से, ठीक है। जब डाटा अरेंज कर लिया जाएगा तो ये हमें एक नज़र
में पता चल जाएगा कि 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स क्या हैं 15 हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स क्या हैं 20 हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स क्या हैं 25 है। तो फ्रीक्वेंसी क्या रोल प्ले करती है, ये हमें बताती है कि कोई वैल्यू डाटा में कितनी दफ़ा आई है, कितनी मरतबा वो आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि नंबर है विच इंडिकेट हाउ ऑफ्टन अ वैल्यू अकर, डाटा में कोई वैल्यू कितनी दफ़ा आई है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फुल क्या है कि ये ऐसा मेथड है जो डाटा को क्या करता है, समराइज करता है। ठीक है, और उसको समराइज इस तरीके से करता है कि हमें व्यू करना, उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टैब्लो अरेंजमेंट। ठीक है, एक टेबल की फॉर्म में ये अरेंजमेंट होगी। एक टेबल होता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टेबल की फॉर्म में जब हम डाटा को राइट करते हैं, उसको इस तरह अरेंजमेंट डाटा की करते हैं, उसको इस तरह क्लासीफाई करते हैं कि हम उसको ग्रुप्स में फॉर्म में डाटा की फॉर्म में क्लासीफाई जब कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबलर अरेंजमेंट फॉर क्लासीफाइंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स में डाटा को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, इस तरीके से उसकी डाटा की अरेंजमेंट कर देते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टेबलर का मतलब है कि टेबल की फॉर्म में सारा काम हमने करना है, कि टेबल ड्रॉ करना है, टेबल में ही डाटा को अरेंजमेंट करनी है, उसका पैटर्न बनाना है, उसको क्लासीफाई करना है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो वो जो चीज़ हमारे पास बन जाएगा टेबल, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये ऐसा मेथड है जो क्या करता है, व्यू करता है, समराइज करता है, अंडरस्टैंड करता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डाटा इन अ सिंपल मैनर, कि आसान तरीके से हम अपने डाटा की हर पहलू को, हर चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, हमारा डाटा हमें क्या चीज़ दे रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन हम उससे गेन कर रहे हैं, क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी, हमें चाहिए थी, जो हमारी विश थी, वो हर चीज़ का हम उसके डाटा की हर पहलू का, हर एस्पेक्ट्स का क्या कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसका व्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें हमारे डाटा की एक बेटर पिक्चर, एक बेटर सेंस देता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर डाटा एक लिस्ट में दे दिया जाए, हमने बात की ना, टीचर ने जो आपके टेस्ट के मार्क्स थे वो एक लिस्ट की फॉर्म में लिखे, तो वो हमें उसकी इतनी सेंस नहीं पता चल रही थी, कोई क्लियर पिक्चर नहीं बन रही थी कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि रेंजेस में किन स्टूडेंट्स के हैं, या आप उसकी एवरेज निकालना चाहें। ठीक है, एक लिस्ट में आपके पास नंबर्स थे, वो आपके पास कोई इस तरह की ऐसे सच कोई चीज़ नहीं बन रही थी जिसको आप क्या कर सकें, अंडरस्टैंड करें सवाई इस बात के कि ये क्या है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, इसकी रेंजेस चेक करना, टोटल कितने स्टूडेंट्स थे या उनके कितने स्टूडेंट्स के फेल हैं, पास हैं, किनकी कितनी रेंज में मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही टेबल होता है जो क्या करता है, हमें हमारे डाटा की बेटर पिक्चर सेंस देता है देन आवर सिंपल लिस्ट की निस्बत फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें एक बेहतर रिजल्ट देता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं टाइप डाटा। डाटा हमने क्या कहा, इंफॉर्मेशन है, ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास जो हमने ऑब्जर्व की वैल्यूज़ को ऑब्जर्व किया चीज़ों को, वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ जो हमने एक्सपेरिमेंट करके वैल्यूज़ को इकट्ठा किया, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया, वो डाटा बन गया। ठीक है, अब डाटा क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है, एक होता है अनग्रुप डाटा, एक होता है ग्रुप डाटा। सबसे पहले अनग्रुप को चेक करते हैं, अनग्रुप की डाटा क्या होता है। अनग्रुप डाटा हमारे पास क्या होता है, इसका एक नाम प्राइमरी डाटा भी है, इसको फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं। ये कैसा डाटा होता है, जो लिस्ट की फॉर्म में आपको दे दिया जाता है, कुछ स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको दे दिया जाता है, कुछ लिस्ट की फॉर्म में आपको रैंडम डाटा उठा के दे दिया जाता है, तो वो डाटा हमारे पास क्या होता है, अनग्रुप डाटा होता है। ये अरेंज नहीं होता, अनअरेंज फॉर्म में होता है। अब जैसे आपकी वो लिस्ट बनी हमारी, ठीक है, किसी के 4 मार्क्स से, किसी के 8 मार्क्स, किसी के 10, 15, वो आपका रैंडम डाटा था, कोई अरेंजमेंट फॉर्म में नहीं था, या कोई उसमें पैटर्न नहीं था आपके पास, तो वो डाटा आपके पास क्या हो गया, अनग्रुप डाटा हो गया। ठीक है, यानी कि जो रैंडम डाटा होता है, लिस्ट की फॉर्म में होता है, अनअरेंज डाटा होता है, उसको क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा हमारे पास क्या होता है, इसको सेकेंडरी डाटा भी कहते हैं, इसको सेकंड हैंड डाटा भी कहते हैं। ये क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होता है। ठीक है, कि ये हमारे पास डाटा जब टेबल में राइट कर दिया जाता है ना, पहले हमें क्या था, रैंडम डाटा था, यानी हमारे पास अनग्रुप डाटा था, अनअरेंज डाटा था, अनपैटर्न, हमारे पास पैटर्न की फॉर्म में डाटा नहीं था। लेकिन जब उसको एक पैटर्न की फॉर्म में हम ले आए, अरेंज कर दिया, ऑर्डर में ले आए, टेबल की फॉर्म में उसको राइट कर दिया, तो वो डाटा क्या बन गया, ग्रुप डाटा बन गया। ठीक है, तो इसको हम सेकेंड हैंड भी कहते हैं, सेकेंडरी डाटा भी कहते हैं, अरेंज डाटा भी कहते हैं। इसके अलावा इसको ये भी कहते हैं कि डाटा प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी तो बात की, क्या है,
टेबुलर अरेंजमेंट है, एक टेबल है हमारे पास, ठीक है, टू राइट वैल्यूज इन अ टेबल इन सच अ वे दैट फ्रीक्वेंसी कैन बी ऑब्जर्व एट वंस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि टेबल है हमारे पास जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज को राइट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या थी, जो इंडिकेट करती है हाउ ऑफ्टन अ वैल्यू अकर्स। टेबल बनाया, उसको हमने फ्रीक्वेंसी जब उसके अंदर राइट की तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया, ठीक है। उस टेबल ने हमें क्या बताया कि फ्रीक्वेंसी किसकी कितनी है, कौन सा आपके पास नंबर या वैल्यू कितनी दफ़ा आ रही है। तो ये जो इसके अंदर डाटा हमने राइट कर दिया, फ्रीक्वेंसी राइट कर दी, डाटा की अरेंजमेंट बना ली, तो वो क्या बन गया हमारे पास, ग्रुप डाटा बन गया। पहले अनग्रुप वैल्यूज दी जाती हैं, आपको अनग्रुप डाटा दिया जाता है, जब उसको टेबल की फॉर्म में राइट कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, ग्रुप डाटा बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा की समझ आ गई, एक ग्रुप डाटा होता है, एक अनग्रुप डाटा हो गया। अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल हम बनाते हैं, ग्रुप या अनग्रुप डाटा आपको दिया जाता है, वो उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनता है, उस टेबल में क्या होते हैं, 3 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। आपके पास जो टेबल हम ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या होगा, आपका क्लास इंटरवल हो जाएगा, जिसमें हम ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, क्लासेस को इंटरवल डिस्कस करेंगे, रेंज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं जैसे आपको कॉलम्स के नेम बता रही हूँ। एक हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल का आपके पास कॉलम आ जाएगा। एक कॉलम आपके पास क्या होगा, टेलीमार्क्स का कॉलम होगा। एक कॉलम हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी यही जो इंडिकेट करेगी कि कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा आई है, और टेलीमार्क्स भी इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम करते हैं। और एक आपके पास क्या होता है कि जो वैल्यूज़ या जो डाटा दिया जाता है उसको हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, उसकी अरेंजमेंट बनाते हैं, उसका पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 कॉलम्स होते हैं, उन 3 कॉलम्स का जब टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। एक हमारे पास है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक हमारे पास कंटिन्यूस। जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें आपको क्या दिया जाता है, अनग्रुप डाटा दे दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको अनग्रुप डाटा दिया जाएगा और कहा जाएगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करें। जब आप टेबल बनाते हैं या ये जब डाटा दिया जाता है, ये क्या होता है, लिस्ट की फॉर्म में डाटा होता है, लेकिन जिसमें वैल्यूज होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, कम वैल्यू होती हैं, थोड़ी वैल्यूज होती हैं, और क्या होती हैं, जंपिंग फॉर्म में होती हैं। यानी 2 अगर वैल्यू दी हुई आपको, 2 के बाद 5 आ सकता है, 5 के बाद 10 आ सकता है, और जो जो वैल्यू दी होती हैं हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे 2 वैल्यू दी है तो हम 2 को डिस्कस करेंगे, 5 दी है तो हम 5 पे वर्क करेंगे, 10 दी है तो हम 10 पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये जंपिंग फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है, यानी कोई वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यूज दी जाती हैं 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, या आपके पास जंपिंग फॉर्म जैसे हमने बात की कि 2 के बाद 16 आ जाए, 20 आ जाए, इस तरह फॉर्म में आपको डाटा होता है। और जो नंबर या जो वैल्यूज गिवन है हम उसी पे वर्क करते हैं, उसी को ऑब्जर्व करते हैं, उसी को व्यू करते हैं, ठीक है। जो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं कि जो डाटा होता है उसके आगे पीछे, उसके दरमियान सबको देखते हैं। जो डाटा होता है उसको तरतीब से आपको डाटा को हम चेक करते हैं, हर वैल्यू को हम उसमें चेक करते हैं। जैसे हमने बात की एग्जाम्पल में कि 0 to 10 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो इस कंटिन्यूस में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि हर नंबर पे फर्दर हम क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। डिस्क्रीट में जो नंबर्स गिवन है जस्ट उन्हीं को हम चेक करते हैं, उन्हीं को देखते हैं, ठीक है। और हमने क्या होता है, जंपिंग फॉर्म में अगर डाटा है तो हम जंपिंग फॉर्म में ही उसकी ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं। कंटिन्यूस में हर फर्दर नंबर्स पे हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, उसको चेक करते हैं। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और जब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के तो उसको मजीद डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्लास इंटरवल। हमने बात की जब टेबल बनता है तो 3 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। 3 कॉलम्स हमने बात की। फर्स्ट कॉलम किसका था, क्लास इंटरवल का, ठीक है। क्लास इंटरवल हमारे पास क्या होती है, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जब कहा जाए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लें, ड्रॉ कर लें, तो 3 ही कॉलम होने हैं, ठीक है। बार रिपीट कर रही हूँ कि 3 ही कॉलम्स होंगे, क्लास इंटरवल, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है, जो हमने जब कहा कि जब डाटा को टेबल में प्रेजेंट कर दिया गया तो क्या बन गया, ग्रुप डाटा, ठीक है। डाटा को जब टेबल में राइट कर दिया तो क्या बन गया, वो ग्रुप डाटा। जब वो ग्रुप डाटा बन गया तो उस ग्रुप डाटा की जो रेंज होती है, जो विड्थ होती है, जो उसकी ब्रेथ होती है, वो हमें क्या बताती है, क्लास इंटरवल,
ठीक है। जब डाटा आपने राइट कर दिया, उस डाटा के इंटरवल आपने बनाया, तो इंटरवल क्या शो करता है, हमें बताता है कि इस डाटा की, इस ग्रुप डाटा की रेंज क्या है। हर ग्रुप डाटा की हमें क्या बताता है, क्लास इंटरवल रेंज क्या है। तो रेंज ऑफ ईच क्लास ग्रुप ऑफ डाटा कॉल्ड इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स कह दें या इंटरवल्स कह दें, ठीक है। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि आपके हर ग्रुप की विड्थ क्या है, उसका साइज क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। उसके बाद चलते हैं टेली मार्क्स, सेकंड कॉलम पे टेली मार्क्स आ गया। टेली मार्क्स को क्या कहते हैं, हाश मार्क्स भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और क्या है कि आपके पास जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी, जो आपका डाटा था, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा, ठीक है। आपके ऑब्जर्वेशन, आपके डाटा को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, टेली मार्क्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा टूल है हमारे पास, क्विक वे है ऑफ अरेंज डाटा इन क्लास इंटरवल्स, ठीक है। डाटा को टैली करना, उसको काउंट करना, रिजल्ट निकालना, ठीक है। काउंटिंग और टेलिंग रिजल्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ ईच ग्रुप इज कॉल्ड टेली मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारे पास टेली मार्क्स एक यूजफुल टूल है। ये किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्टिकल बार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे वर्टिकल बार भी कहते हैं, वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, ठीक है। या आपके पास स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, वर्टिकल लाइन या वर्टिकल बार कह लें, तो ये हमारे पास क्या होता है, आपका टेली मार्क्स होता है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम आपका क्लास इंटरवल, जो हमें क्या बताता है, हमारे ग्रुप डाटा की रेंज बताता है, ठीक है। टेली मार्क्स हमें क्या बताता है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, हमारे ऑब्जर्वेशन की, हमारी कैलकुलेशन की, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लास लिमिट्स। जब आप क्लास इंटरवल बना लेते हो, रेंज फिक्स कर लेते हो, जैसे मैंने कहा 0 to 10 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो 0 to 10, बात मैंने क्या की, रेंज, तो वो जो रेंज की बात हुई वो क्या हो गया, क्लास इंटरवल। 0 to 10 जब रेंज की बात हुई कि 0 to 10 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो वो रेंज का वर्ड मैंने यूज़ किया, तो वो मेरे पास क्या हो गया, इंटरवल, यानी 0 to 10 क्या हो गया, एक इंटरवल हो गया। क्लास लिमिट क्या हो गया, जब इंटरवल की मैंने बात की, रेंज की बात की, 0 to 10, मिनिमम वैल्यू क्या थी, 0, यानी 0 से पीछे कोई आपके पास डिजिट नहीं है। हम बात किससे स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से, तो 0 आपकी कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो उसको क्या कहा जाता है, लोअर क्लास लिमिट। जो आपकी छोटी वैल्यू है 0, और आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, जिसपे हमने जाके स्टॉप की बात को, यानी 0 to 10, तो 10 आपकी क्या वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, उससे बड़ी वैल्यू कोई नहीं है। हम 10 तक बात कर रहे हैं, तो मतलब छोटी वैल्यू 0, बड़ी वैल्यू क्या होगी, 10, तो 10 हमारे पास बड़ी वैल्यू, तो उसको क्या कहेंगे, अपर क्लास लिमिट। आपकी मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं, अपर क्लास लिमिट। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि इस इंटरवल के लिए, इस रेंज के लिए जो हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन किया अपने ग्रुप डाटा के लिए या अपने क्लास इंटरवल के लिए, जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन किया ना, मैंने कहा 0 to 10, मैंने बात फिक्स कर दी है, बात रोक दी है कि जी 0 to 10 ही चाहिए मुझे। तो जब मैंने बात को रोक दिया, हर ग्रुप के लिए या क्लास इंटरवल के लिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को डिफाइन कर दिया है, तो उससे कहते हैं क्लास लिमिट्स। तो छोटी वैल्यू 0, वो क्या होगी, लोअर क्लास लिमिट, बड़ी वैल्यू 10 ली मैंने, तो वो मेरे पास क्या होगी, अपर क्लास लिमिट। तो ये हमारे पास आज हमने इसको डिस्कस किया, क्या हो गया, डाटा देख लिया, हमारे पास इंफॉर्मेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है कि ऐसा नंबर जो बताता है कोई वैल्यू कितनी दफ़ा आई है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टेबुलर अरेंजमेंट है, डाटा को समराइज करना, डाटा को व्यू करना, डाटा को एनालाइज करना, डाटा को अंडरस्टैंड करना, ये टेबुलर फॉर्म जो हमारे पास क्या करती है, ईजी बना देती है। उसके बाद हमने डाटा देखा, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, यानी जो अरेंज फॉर्म में होता है, जो अनअरेंज फॉर्म में होता है, ये हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में होता है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होता है, यानी टेबल की फॉर्म में। टाइप्स देखी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्क्रीट होती है जिसमें जंपिंग फॉर्म में भी डाटा आपके पास आ जाता है, एक लिस्ट की फॉर्म में डाटा आता है, वेरिएबल उसको हम कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 इस तरह। जो हमारे पास कंटिन्यूस होता है उसमें हम क्या बना देते हैं, इंटरवल्स बना देते हैं, यानी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, कंटिन्यूस में क्लास इंटरवल्स आ जाता है। बाकी हमने जब टेबल की बात की, टेबल में 3 कॉलम फिक्स हैं आपके पास, क्या होता है, एक क्लास इंटरवल का कॉलम है, एक टेली मार्क्स का है, टेली मार्क्स को हाश मार्क्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट वे में होता है, हमारे पास वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। क्लास लिमिट हमने डिस्कस कर लिया, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू उसको डिफाइन कर दिया जाए किसी भी क्लास इंटरवल के लिए, किसी ग्रुप डाटा के लिए, तो उसको कहते हैं क्लास लिमिट। छोटी वैल्यू को लोअर क्लास लिमिट, जो बड़ी आकी मैक्सिमम वैल्यू उसको कहेंगे अपर क्लास लिमिट्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने एक्सरसाइज की साइड पे जाना है।
डिस्कस कर लिया फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डाटा क्या है, ग्रुप डाटा क्या है, अनग्रुप डाटा क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपके पास क्लास इंटरवल क्या है, आपके पास टेली मार्क्स क्या है, टेबल किस फॉर्म में बनेगा, क्लास लिमिट्स आपके पास क्या है। 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की साइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज। उसने कहा कि काफ़ी सारी फैमिलीज हैं, उसमें क्या है मेंबर्स हैं, उनके जो नंबर हैं, उनके जो मतलब एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, दूसरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या है इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, आपको डाटा दे दिया गया है। कहा क्या जा रहा है फाइंड करें, उन्होंने कहा कंप्यूट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ड्रॉ करना है। आगे नेक्स्ट एक बात कही गई है, आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं आपके पास जो हमने टेबल की बात की थी कि 3 कॉलम्स आपके पास बनते हैं। ठीक है, एक तो आपके पास कंफर्म है टेली मार्क्स का कॉलम बनता है, एक आपके पास कॉलम किसका बनता है फ्रीक्वेंसी का बनता है, एक कॉलम आपके पास किस चीज़ का बनना था क्लास इंटरवल का। लेकिन हमने ये बात भी डिस्कस की कि क्लास इंटरवल किस में आता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जबकि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं इसका टेबल बनाते हैं तो उसमें हमारे पास क्लास इंटरवल की बात नहीं आती। हमने कहा था कि इसमें डाटा क्या होता है जंपिंग फॉर्म में होता है, या जो डाटा गिवन होता है हमने उसी पे ही बात करनी होती है, उसके अंदर या उसके दरमियान में जो नंबर्स आते हैं या जो आपके पास नंबर्स होते हैं डाटा होते हैं उस पर हमने डिस्कशन नहीं करनी। ठीक है, या उनके बारे में हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है, सबसे पहली बात कि आपके पास जो डाटा गिवन है वो किस फॉर्म में है, अनग्रुप डाटा आपको दिया गया था। ठीक है, आपके पास अनग्रुप डाटा, जी बेटा सॉरी लाइट के इंटरप्शन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। क्या है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमने क्या करना है डाटा, जैसे हमने क्वेश्चन 1 को अभी रीड आउट किया, कैसा डाटा दिया हुआ है, मैं अनअरेंज फॉर्म में डाटा दिया हुआ है। जैसे आपको इतना बताया गया ना कि डिफरेंट फैमिलीज हैं, उनके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो आपके पास गिवन है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है रैंडम डाटा उठा के दिया गया, किसी फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, किसी में 5 मेंबर्स हैं, किसी में 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, आपको रैंडम डाटा उठा के दिया गया, यानी कि लिस्ट की फॉर्म में स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दी गई। तो वो क्या चीज़ बन गई, हमारे पास अनग्रुप डाटा बन गया। हमने क्या कंस्ट्रक्ट करना है, हमने इसको ग्रुप डाटा बनाना है, यानी कि टेबल की फॉर्म में राइट करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है अपने डाटा को। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जैसे बात की कि डाटा आपके पास किस तरह जो दिया जाता है उसमें हमारे पास क्या होता है, एक लिस्ट फॉर्म में जो डाटा दिया गया उसमें जो लिस्ट में नंबर्स हैं हमने जस्ट उन्हीं पे बात करनी है। आपके पास क्वेश्चन में आपने देखा उसमें कोई साइज की बात नहीं की गई, उसमें कोई रेंज की बात नहीं की गई, उसमें कोई क्लास इंटरवल की बात नहीं की गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन किससे बिलोंग करना है हमने, या किस तरह की अरेंजमेंट में लेके आना है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अरेंजमेंट में उसको लेके आना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें हमने सबसे पहले वैल्यूज को चेक करना है। बात हमने क्या की, फर्स्ट कॉलम किसका बनना था, क्लास इंटरवल का। लेकिन डिस्क्रीट के लिए जो आपके पास फर्स्ट कॉलम बनता है वो आपके पास एक वेरिएबल कॉलम बनता है, यानी जो आपको डाटा गिवन है, जैसे हमने फैमिली मेंबर्स की बात की कि जो आपके पास डाटा गिवन है वो क्या होंगे, वो आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यू हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन में लेट कर लेंगे कि एक्स क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, कि डिफरेंट जो फैमिलीज हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनकी जो नंबरिंग आपको दी गई, किसी फैमिली में 2, किसी में 3, 4, उन सबको हमने क्या कह दिया, एक्स कह दिया, एक्स लेट कर लिया, अज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, डिस्क्रीट में हमेशा आपके पास फर्स्ट कॉलम होता है वेरिएबल का कॉलम, कंटिन्यूस में आपके पास हमेशा क्या होता है, क्लास इंटरवल का कॉलम। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस है, इसमें जो डाटा गिवन है उसी पे बात करनी है। कंटिन्यूस में तमाम डाटा जो इंक्लूड है, जो इंक्लूड नहीं है, दरमियान में आपके पास रेंजेस की फॉर्म में डाटा आ रहा है, हमने उसको भी डिस्कशन में लेके आना होता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट हमारे पास अब जो टेबल बनेगा ये डिस्क्रीट फॉर्म में टेबल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो मेंबर्स हैं फैमिली के उनको हमने कह दिया कि लेट क्या है, वो एक्स है, यानी कि उनको एक वेरिएबल का नेम दे दिया। चूंकि हमारे पास फर्स्ट कॉलम किसका बनना था, वेरिएबल का बनना था। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम हमने बनाया वेरिएबल का, यानी हमने कह दिया कि मेंबर्स क्या हैं, एक्स हैं। सेकेंड कॉलम किसका बनना है, वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में सेम होता है टेली मार्क्स का कॉलम, जो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपकी ऑब्जर्वेशन को, कैलकुलेशन को देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये सेकेंड कॉलम हमने किसका बनाया, टेली मार्क्स का बना लिया। थर्ड कॉलम हमने किसका बनाना था, फ्रीक्वेंसी का बनाना था। ठीक है, द नंबर विच इंडिकेट हाउ ऑफ्टन अ वैल्यू अकर, कितनी दफा कोई वैल्यू आती है उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो थर्ड कॉलम हमारे पास किसका बन गया, फ्रीक्वेंसी का बन गया। ठीक है, तो फर्स्ट पहले हम क्या काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। तो ये 3 कॉलम्स बन गए, तो मतलब हमारे पास क्या बन गया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन गया। सबसे पहले हमने क्या किया,
जो हमारे पास डाटा गिवन है लिस्ट की फॉर्म में, जो डाटा आपको दिया गया उसमें हमने चेक करना है कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटा नंबर कौन सा है। तो जब हमने ऑब्जर्व किया, अपने डाटा को चेक किया कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, वो क्या है 2। फिर हमने चेक किया कि हमारे पास हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हमारे जो डाटा है ऑब्जर्वेशन है उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वो हमने चेक की 12 है। तो अब हमने क्या करना है कि अपनी छोटी जो वैल्यू है सबसे पहले उसको राइट कर लेना है 2। उसके बाद हमने नंबर देखने कि इसके बाद कौन से नंबर आ रहे हैं, 3 4 5 6 जंपिंग फॉर्म में आ रहे हैं, यानी 2 के बाद डायरेक्ट 5 आ रहा है, ये 6 आ रहा है। जिस तरह का डाटा आ रहा है उसको हमने उसी सीक्वेंस पैटर्न के साथ राइट करते जाना है, ठीक है। 2 के बाद हमने देखा 3 भी आ रहा था, उसके बाद चेक किया तो 4 भी डाटा के अंदर है, 5 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 6 भी, 7 8 9 सो 12 मैक्सिमम नंबर था। तो 12 तक तमाम नंबर्स हमारे पास क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमने तमाम नंबर्स को राइट कर दिया, ठीक है, अपने वेरिएबल कॉलम में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है। जब वो चेक हो जाती है फिर हमने वेरिएबल कॉलम के लिए एक एक्स लेट करना होता है, उसको हम यहाँ राइट कर दें, यहाँ आप एक्स लिख दें तब भी ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स लिख दें तब भी ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दें या आप एक्स लिख दें, एक ही बात है। तो ये वेरिएबल कॉलम हो गया। अब हमने करना है टैली मार्क्स। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन हो गई, लिस्ट में हमारे पास कॉलम में नंबर्स को राइट कर लिया। अब आते हैं टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स क्या है, हमारे पास वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करना है क्या चीज़। ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो आपके पास वैल्यू है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसको हमने चेक करना है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है उसको हमने काउंट करना है कि आपके डाटा में ये जो 2 है कितनी दफ़ा आया है, आपको जो डाटा गिवन है उसमें 2 कितनी दफ़ा आया है। तो पूरे डाटा को जब हमने ऑब्जर्व किया, चेक किया, तो हमें पता चला 2 क्या है, 1 टाइम है। आपके डाटा में 2 क्या है, 1 टाइम है। ऑब्जर्वेशन को हमने कैलकुलेट करना है, चेक करना है कि 2 कितनी दफ़ा है। तो हमने चेक किया 2 क्या है, 1 टाइम है। तो हमने यहाँ पे एक वर्टिकल बार यूज़ कर ली, एक वर्टिकल लाइन लगा ली, ठीक है। नेक्स्ट चले, हमने 3 को चेक किया, 3 कितने टाइम्स है। तो जब चेक किया तो हमें पता चला कि हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर, हमारी डाटा की लिस्ट के अंदर 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो हमने 3 वर्टिकल लाइंस लगा ली, ठीक है। नेक्स्ट गए, हमने 4 चेक किया कि 4 हमारे डाटा ऑब्जर्वेशन लिस्ट के अंदर कितनी दफ़ा आ रहा है। चेक किया तो वो आ रहा था 6 टाइम। अब हमने क्या करना था, 6 वर्टिकल लाइंस लगानी थी। अब आप ज़रा देखें, अगर यहाँ 4 होता 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, तो वो तो हमें फिर कॉलम की विड्थ बहुत इंक्रीज करनी पड़ती। 20 लाइंस आपने लगानी है, 20 20 20 इस तरह इतनी वैल्यूज। तो अगले का भी 20 होता, 30 60 टाइम्स, कितने दफ़ा भी जो नंबर आ रहा है उतने हमने वर्टिकल लाइंस लगानी है ना। तो वो हमारे पास एक क्या था कि डिफिकल्टीज हो जाती, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा काम बन जाता, थोड़ा ना अजीब सा लगता, सेंस कोई ना बनती, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपके पास जो टैली मार्क्स है इसने आपको एक और बेनिफिट दे दिया, एक और आपके लिए यूजफुल वे में आ गया कि आप क्या कर सकते हैं, जब आपके पास वैल्यूज़ 5 हों, ठीक है, जब आपके पास 5 टाइम कोई वैल्यू आ रही है तो आप 4 लाइंस लगा के ऊपर 5 वाली लाइन क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 4 लाइंस लगाई और 5 को क्या किया, इस वे में लगा दिया, ठीक है। इससे क्या हो गया कि एक और इसकी अच्छी सी पहचान, अब इसको आराम से देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा एक पैटर्न बन गया, ये 5 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसको देखते सारी अब हम क्या कह सकते हैं कि ये 5 वैल्यूज़ का एक पेयर है, ये 5 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर मैं 20 लगा देती या 15 वैल्यूज़ लगाती हूँ, 15 लाइन्स, वो तो मुझे काउंट करना पड़ेगा। हर दफ़ा में जो भी टेबल को देखेगा उसको पता ही नहीं चलेगा कितनी लाइन्स है, वो तो काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, काउंट करके फिर वो लिखेगा जी हाँ भी इतनी ये वैल्यूज़ हैं, या फिर वो चेक उसको पता चलेगा कि इतनी वैल्यूज़ हैं। जबकि जब मैं इस फॉर्म में राइट कर दूंगी तो यहाँ मैं अचानक से देख के उसको, अचानक जब टेबल देखूँ, एक दफ़ा उसको ऑब्जर्व कर दूँ, मैं बता सकती हूँ 5 ये हैं और आगे एक मैंने एक्स्ट्रा लगा दिए, तो ये कितनी होगी 6। यानी कि हमने क्या करना है, जब भी आपके पास 5 वैल्यूज़ आ जाएं तो उसका हमने एक पेयर फॉर्म में उसको बना देना, एक नया उसको चीज़ बना देनी है, ताकि हमें उसकी पहचान, उसकी शनाख्त, उसको देखना ईजी हो जाए, व्यू करना, ऑब्जर्व करना आसान हो जाए, ईजी वे में हम ले आएँ उसको। तो हमने क्या किया, 4 राइट की वर्टिकल लाइंस लगाई और 5वीं वर्टिकल लाइन क्या की, हमने उसके ऊपर ड्रॉ कर दी, उसके ऊपर मार्क कर दी, ठीक है।
5 हो गया। ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 6 ऑब्जर्वेशन थी, यानी 4 कितनी टाइम आ रहा है? 6 टाइम आ रहा है। तो जो छठा आपका वर्टिकल लाइन थी, 6 आपकी वर्टिकल लाइन थी, वो मैंने नेक्स्ट आगे लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5 को जब ऑब्जर्वेशन में चेक किया तो पता चला वो कितने टाइम आ रहा है? 4 टाइम, तो मैंने 4 वर्टिकल लाइन्स लगा दी। इसी तरह मैंने 7 को चेक किया तो वो भी 6 टाइम था। आपकी ऑब्जर्वेशन जो आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसमें कितनी दफ़ा है? 6 दफ़ा 7 आ रहा है। तो मैंने क्या किया? 5 का पेयर बनाया और जो एक नंबर ज़्यादा था 6, उसका आगे उसको सेपरेट करके लिख दिया। ठीक है, सेपरेट करके उसको ड्रॉ कर दिया मैंने। इसी तरह 8 को चेक किया तो 8 कितने टाइम दफ़ा आ रहा था? कितने टाइम ऑफ नंबर्स था? 5 टाइम ऑफ नंबर्स था। तो हमने क्या किया? यहाँ पे 5 वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ की, उसको आपने 4 करके 5 उसके ऊपर ड्रॉ कर दी। तो ये हमारे पास एक पैटर्न बन गई, एक नई फॉर्म बन गई। ठीक है, इसी तरह 9 को चेक किया, वो 6 टाइम है, उसको भी उसी फॉर्म में, उसी टेलीमार्क्स की फॉर्म में हमने राइट किया, वर्टिकल लाइन्स लगाई। 10 को चेक किया, 11 को चेक किया, 12 को चेक किया और उतनी वर्टिकल लाइन्स लगा ली। ठीक है, अब जो वर्टिकल लाइंस थी ये टेलीमार्क्स थे। आप वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल बार्स किस चीज़ को बता रहे थे? आपकी रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन था। आपकी ऑब्जर्वेशन को, आपके डेटा को काउंट किया हमने। ठीक है, अब जितना हमारा टेलीमार्क्स होता है उतनी ही हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में भी तो हमने यही चीज़ देखी थी ना कि फ्रीक्वेंसी क्या एक नंबर है जो इंडिकेट करता है हाउ ऑफ्टन अ वैल्यू अकर, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्ड इन अ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो जितनी दफ़ा कोई वैल्यू आती है वो चीज़ हमारे पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, कि ये बताती है फ्रीक्वेंसी कि कोई नंबर किसी डाटा में कितनी दफ़ा आ रहा है। तो अगर हमारे पास 2 1 टाइम था तो फ्रीक्वेंसी भी यही चीज़ बताएगी कि 2 कितनी दफ़ा है? 1 दफ़ा है, 1 टाइम है। तो आपके पास अगर टेलीमार्क 1 है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 3 कितने टाइम था? 3 टाइम था। 3 वर्टिकल लाइन्स है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 4 कितने टाइम्स था? 6 टाइम था। तो फ्रीक्वेंसी ने भी क्या इंडिकेट किया कि 4 क्या है? 6 टाइम है, तो 6 आ गया। 5 को चेक किया, वो कितने टाइम था? 4 टाइम था। तो फ्रीक्वेंसी ने भी वही चीज़ इंडिकेट की कि 5 कितने टाइम्स है? 5 4 टाइम्स है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 4। जितनी ये वर्टिकल लाइन्स हैं उतनी ही आपकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरह 7 को चेक किया 6 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 6। 9 को चेक किया तो वो भी 6 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 6। 8 को चेक किया वो 5 टाइम, 5 फ्रीक्वेंसी। 10 को चेक किया वो 2 टाइम है तो 2 फ्रीक्वेंसी। इस तरह 11 को चेक किया वो भी 2 टाइम है तो 2 फ्रीक्वेंसी। 12 को चेक किया 1 टाइम है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1 टाइम। इससे अब हमें क्या पता चला कि हमारे डाटा में जो आपका वैल्यूज गिवन है, जब उसको काउंट डाउन करते हैं, हम चेक करते हैं कोई वैल्यू कितनी दफ़ा आ रही है, तो जो आपका रिजल्ट है ऑब्जर्वेशन का, आप पहले फ्रीक्वेंसी में राइट कर लें या आप पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वे में ले आएँ या टेलीमार्क्स फॉर्म में आप उसको राइट कर लें, तो दोनों चीज़ें ठीक हैं। अब आपको पता चला टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो कोई भी वैल्यू जितनी दफ़ा आती है उसकी नंबर ऑफ टाइम को हम पहले फ्रीक्वेंसी में राइट कर लें डिजिट की फॉर्म में, न्यूमेरिकल वैल्यू में, तब भी ठीक है। उसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर दें तब भी ठीक है। ठीक है, पहले टेलीमार्क्स लगा लें तब भी ठीक बात होगी, पहले फ्रीक्वेंसी लिख लें फिर उसके अकॉर्डिंग टेलीमार्क्स लगा लें तब भी बात ठीक है। तो ये हमारे पास 3 जब हमने टेबल ड्रॉ कर लिए, बना लिए, तो ये हमारे पास क्या बन गया? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन गया है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन डिस्क्रीट किस वजह से बन गया कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम था वो वेरिएबल कॉलम था। इसमें जो नंबर्स आपको लिस्ट में गिवन है हमने जस्ट उन्हीं की बात की, कोई रेंज की बात नहीं आई, कोई आपके पास क्लास इंटरवल की बात नहीं आई। तो ये बस वर्टिकल कॉलम वाइज की हमने बात कर ली। अब ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। अब अगली बात उन्होंने क्या कही थी आपको क्वेश्चन में कि फाइंड करें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये आपके पास ऐसा यूजफुल टूल है जो क्या करता है कि डाटा की जो अरेंजमेंट्स है उसको मजीद सिंपल वे में, सिंपल मैनर्स में शो करवाता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है? द टोटल फ्रीक्वेंसी अप टू अपर क्लास लिमिट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने करना होता है तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाता है। ठीक है, इस तरह है कि हमारे पास जिस क्लास में हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस क्लास में वर्क कर रही हूँ, या आपके पास क्लास है या आपके पास इस तरह मतलब लिमिट्स दी हुए नंबर्स हैं, इस वाली लाइन में अगर मैं वर्क कर रही हूँ, इस रो में वर्क कर रही हूँ, तो इस रो की फ्रीक्वेंसी और इससे प्रीवियस रो की फ्रीक्वेंसी को जब मैं ऐड कर दूं तो जो आंसर आता है वो क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, इस रो में हम वर्क करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 1। क्या इससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है या प्रीवियस क्लास की, प्रीवियस रो की फ्रीक्वेंसी है? नहीं। तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 1 ही आ जाएगी। ठीक है, इससे पीछे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है जो हम इसमें ऐड कर सकें। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि जिस रो में जिस
जगह पे आप वर्क कर रहे हैं उस रो की, उस जगह की, उस प्लेस की फ्रीक्वेंसी और उससे प्रीवियस रो की या प्रीवियस वर्क प्लेस की जो फ्रीक्वेंसी है उन दोनों को ऐड कर लें तो वो हमारे पास बनता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसके प्रीवियस, इसके पीछे तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो हमारी फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 1 आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं रो में, इसमें चेक किया, इसमें क्या है, 3 है आपकी फ्रीक्वेंसी। हमने क्या कहा कि ये वाली फ्रीक्वेंसी और इससे पीछे वाली को हमने ऐड करना है, सम करना है। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, 1 + 3, तो क्या आंसर आ गया 4। थर्ड रो में चलते हैं, थर्ड में क्या है फ्रीक्वेंसी 6, तो हमने कहा कि पीछे जितनी भी हैं सबको ऐड करना है, तो 1 + 3 + 6 तो हमारे पास क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। आप तीनों को ऐड करके राइट करें, आंसर निकाल दें तब भी ठीक है, या आपको पता है इन दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आया था 4, तो मैंने डायरेक्ट 4 + 6 कर दिया तो आंसर क्या आ गया 10। इन दोनों का आंसर पहले निकाल चुके हैं, उस आंसर को लिया मैंने और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे थर्ड लाइन का, थर्ड रो का, क्लास का क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 के लिए जब वर्क करेंगे तो ये 3 का हम निकाल चुके हैं, कितना है 10, 3 का आंसर 10 है, तो ये इस पे जब वर्क करेंगे तो 4 को ऐड किया तो क्या आंसर आ गया 14। एंड इसी तरह जब 5 में जाएंगे तो 4 का आंसर क्या है 14, तो 14 + 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 17। ठीक है, तो एक क्या हमने इससे पता चला कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जिस रो में, जिस प्लेस पे हम वर्क कर रहे हैं वहाँ वाली फ्रीक्वेंसी और उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को सम कर लें तो क्या बन जाता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाता है। एंड इसी तरह हमने यही काम करते जाना, सो यहाँ तक हमने यही काम करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जिसमें वर्क किया वो और उससे पीछे वाली दोनों को ऐड किया, सम किया तो आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की हमने, इनका टोटल करना है आपने, इन सबको ऐड किया हमने तो क्या आंसर आया 39 आंसर आया। सबको हमने जमा किया तो आंसर क्या आ गया 39। और जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते गए तो आप लास्ट में चेक करें, यहाँ पे आंसर क्या आया 39। ठीक है, इन सबको फर्दर पीछे आगे को ऐड करते गए यहाँ आखिर पे जाके हमने देखा तो आंसर क्या आ रहा है 39। तो ये 39 और ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है। आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल और आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की एंड वाली जो वैल्यू होती है ऐड करके आती, वो दोनों हमेशा क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपका टेबल बिल्कुल ठीक ड्रॉ हुआ है, आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक है और आपकी फ्रीक्वेंसी भी ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, जो डाटा आपको गिवन होता है उसको आप काउंट कर लें। 1 2 3 जितनी भी वैल्यूज गिवन थी उनको जब आप काउंट करते हैं तो पता चलता है कि आपके पास 39 वैल्यूज गिवन थी। तो नंबर ऑफ वैल्यूज, आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल, आपकी कम्युलेटिव का एंड वाला नंबर, तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर सेम है, बराबर हैं, इक्वल हैं तो आपका टेबल बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज इसमें क्या है, कोई एरर है, कोई मिस्टेक है। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज, तमाम डाटा को काउंट करो जो क्वेश्चन में गिवन है तो पता चलेगा वो 39 वैल्यूज आपको गिवन थी, 39 डिजिट्स आपको गिवन थे, वो 39 वो एन, उसको कहा जाता है कि एन नंबर ऑफ वैल्यूज, आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल और आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एंड वाली जो वैल्यू है, ये तीनों क्या होंगी, सेम होंगी, इक्वल होंगी। तो क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हुआ।